अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने जापान, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड जैसे 14 देशों पर भारी टैक्स यानी टैरिफ लगाने का फैसला किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साफ कर दिया कि ये फैसला अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने के लिए लिया गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि किस देश पर और कितना टैक्स लगाया गया है। टैरिफ की लिस्ट में जापान 25%, साउथ कोरिया 25%, म्यांमार और लाओस 40%, बांग्लादेश और सर्बिया 35%, दक्षिण अफ्रीका और बोस्निया 30%, मलेशिया, ट्यूनीशिया, कजाकिस्तान 25%, इंडोनेशिया 32%, कंबोडिया और थाईलैंड 36%। यानी कुछ देशों पर 25% और कुछ पर 40% तक का टैक्स लगाया गया है। ट्रंप का कहना है कि ये टैरिफ इसलिए जरूरी हैं ताकि अमेरिका के घरेलू उद्योग और कामगारों का नुकसान न हो। उनके मुताबिक हम उन देशों से व्यापार कर रहे हैं जो हमारे यहाँ चीजें तो खूब बेचते हैं लेकिन हमारे प्रोडक्ट नहीं खरीदते। इससे हमारा घाटा बढ़ता है और ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर ये विदेशी कंपनियां अमेरिका के अंदर फैक्ट्री लगाएं तो उन्हें टैक्स से छूट मिलेगी। मतलब अगर प्रोडक्शन अमेरिका में करेंगे तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इस ऐलान का असर अमेरिका के शेयर बाजार पर भी पड़ा। डाउ जोन्स 456 अंक गिरा जबकि नैस्डैक 187 अंक नीचे गया। निवेशकों को डर है कि इससे वैश्विक व्यापार में टकराव बढ़ सकता है। ट्रंप ने जापान और कोरिया के नेताओं को पत्र भेजकर कहा कि 1 अगस्त 2025 से ये टैरिफ लागू हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो बातचीत के लिए तैयार हैं, नहीं तो ये टैक्स लागू होंगे ही। यानी एक तरह से ट्रंप ने स्वीकार करो या छोड़ दो वाला रुख अपनाया है। अब सवाल ये है कि क्या ये टैरिफ अमेरिका को फायदा पहुंचाएंगे या दुनिया भर के व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। क्या बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड जैसे देश अब अमेरिका से दूरी बनाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।